जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ठंड भी इधर ज़्यादा बढ़ चुका है और ठंड से बचते हुए आपको तैयारी करनी है। तैयारी भी आप बात करते हैं कि बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। जितनी कम समय में आप जितना बेहतर तैयारी कर सको उतने आपके लिए अच्छा है। तो बात करते हैं तैयारी कैसे होगा। तो दिन में कम से कम प्रत्येक दिन जो है सुबह या शाम 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। अब वही बात कर लेते हैं कि रिवाइज की, तो रिवाइज की टॉपिक वाइज रिवाइज करना ना भूलें। टॉपिक वाइज रिवाइज की हम बात करते तो डेली वाइज टॉपिक वाइज रिवाइज करा। और बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कस, यानी ग्रुप डिस्कस 10-5 लड़के जो भी होते हैं वो मिलकर ग्रुप डिस्कस करने का ज़्यादा प्रयास करें। उससे क्या होता है, क्वेश्चन को मेंशन ज़्यादा होते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर छपने लायक जो होते हैं प्रश्न आप जो है अक्सर पूछे जाते हैं। अब वही बात करते हैं कि आज की सवाल की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में रोज़ को ILH भी लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में HAND को क्या लिखा जाएगा। तो इस कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ROSE, रोज़ को हम कैसे लिखा गया है। तो रोज़ को देख रहे हैं, R का उल्टा क्या लिखा गया, I लिख दिया गया। उसी प्रकार O का उल्टा क्या लिखा गया, L लिख दिया गया। S का उल्टा की हम बात करें तो क्या लिखा गया, H लिखा गया है। अब वही बात E का उल्टा जो है V लिख दिया गया। यानी कि A to Z जो क्रम वाइज आप चलते हो तो A साइड से ना लेकर, जैसे कि R है तो R जो है कि इधर I हो जाता है, इधर इधर से हम चलते हैं Z की तरफ से तो इधर R हो जाता है। तो ठीक I का विपरीत क्या होगा, R हो जाएगा। उसी प्रकार O का विपरीत क्या है, L है। तो E का विपरीत जो है क्या है, E इधर से होगा, Z की तरफ से भी होगा तो E का विपरीत भी हो जाता है। इसी क्रम में वाइज जो है इस क्रम वाइज में लिया गया है। अब वही बात कर लेते हैं हम हैंड को कैसे लिखा जाएगा। तो हैंड का भी हम बात कर लेते हैं, HAND, हैंड। हैंड को कैसे लिखा है, एच का उल्टा हम पहले भी बता चुके हैं, एच का उल्टा जो है क्या हुआ, एस है। ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उसी तरह एन का उल्टा क्या होगा, एम हो जाएगा। और डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डब्लू होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार दिया गया है, तो बी में इसका आंसर दिया गया है। अब वही बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो दिया गया निम्न में को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करा है। तार्किक और सार्थक क्रम में कैसे व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं थाना प्रभारी, जिसे SHO कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर में सबसे बड़ा पद जो है थाना के हिसाब से हम बात करते हैं, पहले थाना प्रभारी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर DSP हो जाएगा। तो थाना प्रभारी के बाद क्या होगा, DSP। उसके बाद क्या, यानी कि थाना प्रभारी के बाद क्या हो, DSP होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर। अब पुलिस अधीक्षक की बात करें 3 नंबर। और उसके बाद इससे बड़ा पोस्ट क्या हो, चौथा नंबर पे आ जाएगा, ये हो जाएगा चौथे नंबर। यानी कि यूँ बात करें तो SHO है जो थाना प्रभारी 1 नंबर पे आ जाएगा। और DSP थाना प्रभारी से बड़ा होता है DSP, तो 2 नंबर पे आ गया। अब DSP से बड़ा होता है कौन, पुलिस अधीक्षक, यानी कि SP होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इससे बड़ा पद कौन सा होता है, तो यह उससे बड़ा पद क्या होता है, महानिरीक्षक, यानी IG होता है। तो इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं, उस संख्या का चयन करें जो दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि कैसे ही बनेगा। तो वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास करें स्वयं से, अगर नहीं बनता है तो तब आगे बढ़ने का प्रयास करें, यानी आंसर देखें। अब बात कर लेते हैं इसको, इसमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, 24 और 60 में रिलेशन हम देख रहे हैं 36 का रिलेशन, 36 में बढ़ा दिया गया है, जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार 60 में अब क्या है, 36 जोड़ा है तो यहाँ पे क्या है, 60 जोड़ दिया गया है तो 120 हो गया। अब 120 में कितना जोड़ दिया गया है, तो ये 210 हो जाएगा, तो 90 जोड़ दिया गया। अब 210 में कितना जोड़ दिया गया, 336 हो जाएगा तो 168 जोड़ दिया गया है। अब इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा कि इसका अगला हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमको क्रम समझ में नहीं आया, तो 36 60 90 68 करके, तो इसमें हम इस तरह हम रिलेशन फिर इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पे 24 बढ़ा दिया गया है
फिर 60 में कितना जोड़ दिया है तो 24, यानी कि यहाँ पे अब पता चल रहा है कि सॉलिड जो है छः का अंतर है, यानी कि छः का अंतर जो चल रहा है। तो इस प्रकार हम इन्हें निकाल, अब किस में क्या करेंगे, 42 को ऐड कर देंगे। 168 में 42 को हम अगर ऐड कर देते हैं तो कितना निकल के चला आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 168 नहीं, यहाँ पे जो होगा 126 होगा, यहाँ पे क्या होगा 126 होगा, 126। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, तब इसमें क्या 126 हो गया, 126 में हम अब 42 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 168। 168 अगर हम जोड़ देते हैं किस में, तो 336 में, तो इसका आंसर निकल के चला आएगा कितना, 336 और 168 कितना हो जाता है, 8 6 14 4 बाकी 1 6 तो 10 के 0 बाकी रह 1 3 1 4 1 5, यानी 504 निकल के चला आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का भी प्रयास करें दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं कि जीके जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो है, जो बहुत ही वीवीआई है, तो डेली वाइज पे चलाया जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है। और बिहार दरोगा भी एसएससी आदि के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और अगर पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम के नीचे, टेलीग्राम में जाके ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं, डेली वाइज पे चला जा रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से प्रतिस्थापित करना होता है। यानी कि यूँ कहें कि ये जो चिन्ह है, तो इससे पहले जो हम कई वीडियो में मतलब ऐसे सवाल जो कई सवाल बता चुके हैं, तो इसमें चिन्ह को बदलना है, यानी कि ए बी सी डी, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन हमको चूज करना है ताकि इसको सही सही एग्जैक्ट जो है चिन्ह बदलने पर आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए नंबर ट्राई करते हैं। तो ए नंबर को हम ट्राई करते हैं तो देख लेते हैं, भाग को क्या लिख देंगे, जोड़ लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 जोड़ 2 और गुना का चिन्ह है तो गुना ही रह जाएगा, 5 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस लिख देंगे और 4 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे भाग लिख देंगे, 2 है 2 बराबर 15 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका आंसर निकल के क्या चला आता है, 7 जोड़ 10 माइनस 2, तो कितना 17 में 2 चल जाता है 15 हो जाता है, इधर भी 15 और इधर भी 15, यानी 15 बराबर 15। तो इसका आंसर की बात करें तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर ए नहीं होता तो दूसरा ट्राई करते, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं होता तो चौथा, तो कन्फर्म होने वाला था। इस तरह आप एग्जाम में निकाल सकते थे। अब बात कर लेते हैं कूट भाषा दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया 137 का अर्थ WHOR दिया गया है, यानी कि हु आर यू लिखा गया है। 274 का अर्थ है कि W यानी कि वी आर गर्ल्स, और इसका अर्थ दिया गया है यू हैव टॉय। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या है, हम इस तरह निकालेंगे, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है और 7 यहाँ पे है, बाकी 7 यहाँ पे। तो देख सकते हैं इसमें कौन सा अक्षर ऐसा है कॉमन होगा, जो अक्षर यहाँ पे मिलेगा वही अक्षर यहाँ पे भी मिलेगा। तो क्या है, आर का, 7 का मतलब क्या हो जाता है, ARE, यानी कि दोनों जगह आर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, 7 भी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब हमको निकालना है क्या, तो देख सकते हैं यहाँ आर है, तो यहाँ पे गर्ल का मतलब पूछा गया है क्या होगा, तो गर्ल के यहाँ पे 2 है 4 है, यहाँ पे 1 और 3 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अगर ये 3 का पता चल गया, ये 3 का, तो एक अक्षर तो यहाँ खुद पता चल जाएगा। तो हम 3 का निकालने के लिए यहाँ 3 लिख देते हैं बराबर यहाँ, तो 3 यहाँ पे कौन सा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे यू हैव टॉय, यहाँ पे भी यू लिखा है, यानी कि 3 का मतलब यू हो जाता है। अब यहाँ पे बचा 1 और 3 का तो निकल गया, 1 और यानी कि 3 का और 7 का तो निकल चुका है, बचा है 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा क्या, हु, WHO हु, तो हु निकल के चला आया। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 7 निकल गया, तो यहाँ पे अब क्या बचा, तो गर्ल का निकालना है। तो गर्ल का हमें अगर निकालना है तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या गर्ल है, तो 1 का मतलब निकल गया, 3 का मतलब, 7 का मतलब निकल गया। अब बचा कितना है, 4 बचा है और 2 बचा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तो हो गया का
गर्ल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो क्या होने वाला है, तो इसका हो जाएगा 4 का मतलब जो है, गर्ल का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी हो जाएगा 2 का मतलब क्या होता है, बी हो जाएगा 2 का मतलब, 2 का मतलब बी, और बी हो जा गया। अब जी का मतलब क्या हो जाएगा 4, यानी गर्ल का मतलब 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आप जो है निकाल सकते हैं, और कई तरीके हैं जो आप कटा के भी ऐसे करके निकाल सकते हैं। संख्या संख्या कटा देंगे हम बराबर में लिख के, 1 3 7 WHO WHO ऐसे करके लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे 2 7 4, अब इसके BR गर्ल ऐसे करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे 7 7 कट जाएगा, R कट जाएगा। इस तरह अभी करके भी निकाल सकते हैं, इसका दूसरा तरीका है। अब वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे दिया गया दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण, अब बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। तो दर्पण प्रतिबिंब का हम बात करें तो दी गई आकृति में के दाईं ओर रखा गया है, दर्पण जो है इस तरह रखा गया है, इस तरफ। तो आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना। जब इस तरफ दर्पण रखा गया है तो ऑब्वियसली है कि इसका पिक्चर जो है ऐसे करके कैसे बनेगा, यानी कि ये पिक्चर जो है, ये वाला चित्र जो है इस साइड ऐसे करके चला आएगा, और ये वाले चित्र की हम बात करें तो यहाँ पे शो करेगा, कैसे, ऐसे शो करेगा। तो ऐसा पिक्चर किस में दिख रहा है, तो ऐसा पिक्चर हम बात करते हैं सी में दिख रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दर्पण वाले प्रतिबिंब का क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी तरह पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, और बात कर लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं सारे के सारे जो है आपको दिमाग लगा के अपने से खुद से निकालने होंगे। जितने जल्दी सोच लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे आपके सोच पे डिपेंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, और बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो कितने स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि रीजनिंग हमें समझ में नहीं आती है। तो समझ में क्यों नहीं है, रीजनिंग जो है समझने का ही चीज़ है। अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो इसको बनाने में कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज अगर आप समझ जाते हो तो जितना जल्दी उतना जल्दी आपसे सवाल बन जाते हैं। अब उसी में दिया गया एक कागज बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है, जैसा कि पहली 2 आकृति में दिखाया गया है, और इसे तीसरी आकृति के अनुसार काटा जाता है। जब इसे खोला जाएगा तो यह कैसा दिखेगा। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जैसे गांव और में जो शादी विवाह होते हैं वहाँ जो मंडप जो सजाया जाता है मंडप को, तो देखते हो कि बड़े बड़े आदमी ऐसे बुजुर्ग सब आदमी जो है कागज का इस तरह मोड़ के कटिंग किया जाता है, और खोलने के बाद इस तरह डिजाइन निकल के आता है, खूब अच्छा लगता है दिखने में। तो उसी बात तरह हम बात कर लेते हैं। इस प्रकार जो कागज का शीट दिया गया इसको ऐसे करके मोड़ा गया। अब जब ऐसे करके मोड़ दिया गया है तो इसको क्या करा, इसे बीचों बीच फिर मोड़ दिया है। तो बीचों बीच जब मोड़ दिया है तो कितना बचा, अब ऐसे मोड़ने के बाद इतना बचा है। जब इतना बचा है तो इसको क्या किया गया, ऐसे करके कटिंग कर दिया गया, एक कटिंग ऐसे करके किया गया। तो इस प्रकार जब कटिंग हो गया तो अब इसको खोलेंगे, तो खोलने के बाद कैसा दिखेगा, तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जब इसे खोलेंगे हम तो ऐसे करके जब पूरा खोल देंगे तो कैसा मतलब प्रतिबिंब बनेगा। तो एक तो बीच में तो ऐसा दिखेगा ही, बीच में कैसा दिखेगा, बीच में एक इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, ऐसे तो दिखेगा। उसके बाद जो एक कोना में हम कटिंग किया है प्रत्येक कोना में, तो इस प्रकार पिक्चर बनेगा। तो इस तरह का पिक्चर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ए नंबर में दिखता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अक्षरों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से दी गई अक्षर श्रेणी में रिक्त स्थानों पर लिखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो श्रेणी पूर्ण हो जाएगी तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे जो है डैश डैश दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ओ के बाद एम दिया गया है, तो एम के बाद एन है, एन के बाद पी है। तो यहाँ पे ऐसे भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार हमको यहाँ समझ में नहीं आता क्या आएगा, तो हम इसके आगे बढ़कर देखेंगे क्या होने वाला है।
है, तो ओ के बाद एम है, एम के बाद एन है, एन के बाद पी है, तो पी जो है लास्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो पी के बाद क्या होगा, तो पी के बाद हम ऐसे भी देख सकते हैं ओ होने वाला है, पी ओ एन हो गया। एन के बाद क्या होगा, एन के बाद तो हम देख सकते हैं एन एम, तो एन के बाद क्या होने वाला है, एन के बाद क्या होगा, यानी कि हम बात करें तो पी हो जाएगा। तो इसका हम बात करते हैं एन ओ एम, एम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एम के बाद एम ओ एम पी हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके नहीं दिया गया है, यानी कि इसमें जो है यहाँ पे ठीक लगाया एम एन ओ पी, तो यहाँ पे देखिए पी हो है, पी के बाद क्या है यहाँ की पी ओ एम है, एम हो जाएगा पी ओ एम, ये दोनों आ गए। तो यहाँ पे एम के बाद एन है, एन के बाद क्या है पी है, पी ही किया, पी के बाद क्या है ओ एम, यहाँ पे एन हो जाएगा, एन के बाद क्या है यहाँ पे पी हो जाएगा, पी के बाद जो क्या है तो ओ हो जाएगा। तो इसका आंसर हम बात करते हैं सी सटीक बैठता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इस तरह आप खुद से भी दिमाग लगा के निकाल सकते हो। अब वही बात करते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर में वही है कि आपको चिन्ह के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित होता है, यानी कि गणितीय चिन्ह के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार के चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण पूरा होता है। तो यह कैसे पूरा होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन जो है सटीक बैठता है। तो यहाँ पे स्टार के जगह पे हम देख सकते हैं ए को अगर यदि हम बैठा लेते हैं तो आपको ट्राई करने होंगे ए ऑप्शन लेके, हम चलिए हम ए ऑप्शन ट्राई नहीं करके बी ट्राई कर लेते हैं। जो आंसर है हम बता चुके हैं, खुद से सॉल्व करना है आपको और दिखाना है, देख के अलग अलग करके निकालना है कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं 3 × 6 भागा 2 जोड़ 8 गुने 4 हो गया -5 बराबर 36 दिया गया। तो इसको ऐसे हम निकाल देते हैं, तो निकालने के बाद क्या होगा 9 बच जाएगा प्लस 32 -5 बराबर 36 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं 32 4 कितना 36 बराबर 36 हो जाता है। तो इसका आंसर 20 एग्जैक्ट यानी कि सही हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं कि 10वें नंबर क्वेश्चन की उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो आपको पहले पता करना होगा इसमें जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसमें, और ए बी सी डी ऑप्शन 4 में से किसी में एक में होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या किया गया है। एस का देख रहे थे उल्टा एच दिया गया है, विपरीत है। उसी प्रकार हम देख सकते हैं टी का विपरीत जी है, तो उसी प्रकार आर का विपरीत क्या है आई है, और ए का विपरीत क्या है जेड है, डब्ल्यू का विपरीत डी है। तो सबका विपरीत हम देख रहे हैं तो चलता जा रहा है। तो इसी प्रकार हम बात करें तो एन का विपरीत क्या होगा, एन का विपरीत एम होने वाला है, एम हो जाएगा। ओ का विपरीत क्या होगा, ओ का विपरीत एल हो जाएगा। आर का विपरीत क्या होने वाला है, आर का विपरीत हम देख सकते हैं तो आई होने वाला है। टी का विपरीत क्या होगा, टी का विपरीत जी हो जाएगा, दिया गया है। एस का विपरीत क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं विपरीत चल रहा है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तो इसका आंसर ए होगा। अब बात करते हैं किसी कूट भाषा में सोलो को टी एम ओ के लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रोज को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एस ओ एल ओ को क्या किया गया है। तो इसमें जो है देख सकते हैं एक का वृद्धि कर दिया गया है, एस में एक का वृद्धि करेंगे एस टी, और ओ में 2 का माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा -2 कर दिए ओ में तो एम हो जाता है। उसी प्रकार एल में क्या किया गया है, यानी कि एल में हम बात कर लेते हैं तो इसमें 3 का वृद्धि कर दिया गया है, कितना 3 का अगर हम वृद्धि कर दें तो ओ हो जाता है। उसी प्रकार ओ में -4 कर दिया गया है तो कितना हो जाएगा, तो में -4 कर दे तो के हो जाता है। मैं प्लस यानी कि इसमें क्या गया +1 किया गया है तब -2 +3 फिर -4, यानी प्लस माइनस का पेयर चल रहा है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, तो आर को हम क्या करेंगे आर
OSE। इसमें एक का अगर वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा S। O में हम -2 कर देंगे तो M हो जाता है। और S में क्या करेंगे, S में +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +3 कर देंगे तो V हो जाएगा। यहाँ पे -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं SMVA, SMVA, तो इसका आंसर D हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया है, अब हम बात कर लेते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की। तो इसको जो है इस प्रकार लिखा गया है, लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको लिख कर, तो यहाँ पे हम देखेंगे HAM लिख दिया गया है, 3 करके हम लिख देते हैं। HAM नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं PET यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार AGOGUE, तो इस प्रकार लिख कर क्या किया गया है, तो D को क्या किया गया है, D को यहाँ पे लिख दिया गया है ऐसे, P को इस तरह लिख दिया है, E को बीच में ऐसे लिख दिया गया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, O को यहाँ लिख देंगे, A को यहाँ लिख देंगे और G को बीच में लिख देंगे। तो उसी प्रकार E को क्या लिखेंगे, E को इधर लिख देंगे और G को यहाँ पे लिख देंगे, U को सीधा बीच में लिख देंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं DEPOG, DEPOGA ऐसे करके लिखा गया है। तो यहाँ पे इसको जो है बीच में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 अक्षर जो है, ये तीनों को, 3 लास्ट शुरू और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट 3 अक्षर जो है सेम, P इधर चलाता है, D इधर चलाता है, E जो है बीच में लिखा जाता है। उसी प्रकार क्या किया गया है, G जो है इधर चला आता है, U बीच में लिखा जाता है, E इधर चलाता है, यानी कि ऐसे ऐसे बीच में चलाता है। और ये शेष 3 जो NFZ जो बचा हुआ है, तो इसको क्या किया गया है, तो इसको क्या किया गया है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो ये 3 अक्षर जो बीच में बचा हुआ है, AGO, तो AGO को क्या किया गया है, A में जो है क्या किया गया, A में -1 कर दिया है तो Z हो गया, -1 कर दिया Z हो गया। उसी प्रकार O में क्या किया गया, O में भी -1 Z कर दिया 1, तो -1 कर दिया तो N हो जाता है। G में भी -1 कर दिया तो कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। ये जो है बीच में NFZ जो है एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इनमें सब में 1 माइनस कर दिया, बाकी सब तो अक्षर उसी तरह है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो HAMSTRING ऐसे करके लिख लिए। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे करके यहाँ पे M लिख देंगे, H को यहाँ पे H लिख देंगे, A जो है सीधा बीच में चलाएगा, MAH हो गया। MAH कहाँ पे है, तो MAH देख सकते हैं यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो A या तो D आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे, G को हम इधर लिख देंगे, उसके बाद I को हम क्या करेंगे, I को यहाँ लिख देंगे, N को सीधा बीच में लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं GNI कहाँ पे, GNI दोनों में है। तो अब ये 3 अक्षर को हम क्या करेंगे, 3 अक्षर को R में जो है -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, R में अगर हम -1 कर दे रहे हैं तो क्यों हो जाता है। अब S में जो है क्या -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, S में -1 कर देंगे तो R हो जाएगा। अब T में -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, S। QSR किस में है, तो QSR B में, तो इसका आंसर B हो जाएगा। इसी तरह आपको निकालने होंगे। रीजनिंग है, कह नहीं सकते हैं किस प्रकार इसका आंसर निकलने वाला है, ये खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे सोचते हैं और कितना जल्दी निकालते हैं। तो रीजनिंग में इसी प्रकार जो चलता रहता है, तो जितना जल्दी हो सके आप जो बना लो उतना अच्छा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित होता है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है,
बिना घुमाए जो है ये वाली आकृति किस आकृति में आप निहित है ये आपको चुनने हैं। तो हम देख सकते हैं ये वाली आकृति जो है बिना घुमाए तो डी में साफ साफ दिख रहा है, ये तो इसे भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, डी में सीधा दिख रहा है, ये आकृति आने वाले हैं। तो बात करते हैं अब हम बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन की। उस कौन सा अक्षर समूह निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हम देख सकते हैं सी का जो है विपरीत एक्स कर दिया गया है, यानी कि सी का विपरीत एक्स है ही अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलते हुए जैसे एक का विपरीत जेड होता है उसी प्रकार जो है सी का विपरीत एक्स है। और एक्स में हम बात कर लेते हैं -3 जो है अगर पीछे चलते हैं तो क्या हो जाता है एफ हो जाएगा। अगर एक्स में जो है -3 कर देंगे तो एफ हो जाता है। अब एफ में क्या क्या करेंगे तो एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एफ का उल्टा भी यू हो जाता है। आप ऐसे भी पता चलता है एफ का भी हो जाता है। अब इसमें कितना कर देंगे फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस यानी कि प्लस किया गया है, माइनस नहीं है प्लस है, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कितना कर देंगे +3 कर देंगे फिर तो आई हो जाता है। तब क्या करेंगे आई का उल्टा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आई का उल्टा आर हो जाता है। आर किस में है तो आर ए में है और डी में है, तो दोनों में है तो हम फिर आगे निकालने पड़ेंगे। अब बी का विपरीत क्या होगा वाई हो जाता है, वाई में फिर +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वाई में +3 कर देंगे ई हो जाता है। अब ई का उल्टा क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। अब भी में प्लस फिर 3 कर देंगे तो कितना निकल के चलाएगा, तो +3 कर देंगे तो कितना एच एच है, तो अब एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एच का उल्टा एस हो जाता है, एस हो जाएगा यानी कि आर एस कहाँ पे है, तो आर एस ए में है। तो इसका आंसर क्या करेंगे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आर एस दिख रहा है तो इसको आगे टिक करके हम निकल जाएंगे, क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि एक अक्षर से मिल जाता तो हम एक ही अक्षर मिला के छोड़ देते हैं, आंसर एग्जैक्ट पता चल जाता है। यहाँ पे 2 अक्षर हमको मिलाने होंगे तो 2 अक्षर यहाँ पे भी आर था, यहाँ पे भी आर था, तो इसका आंसर ए निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब दिया गया है क्या, यहाँ पे कह रहा है कि अगले कौन सी विकल्प आकृति निम्न आकृति श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो अगले स्थान पर कौन आने वाला है, तो अगले स्थान पर हम देख सकते हैं तो ये जो है पलट रहा इधर हो गया। अब ये इधर घुमा हुआ था, अब क्या करें ये उलट के इधर चला है, तो ये ऐसे करके इधर हो गया, तो ये भी क्या हुआ पलट गया, यानी कि दोनों जो है पलट रहा। अब ये ऐसे ऐसे था तब ये नीचे ऊपर हो गया। अब क्या कर नीचे ऊपर है तो ऐसे तिरछा हो गया। अब तिरछा जब हो गया तो क्या करेंगे, क्या होगा तब ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे जब हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होने वाला, तो 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब ये इस साइड तीर वाला घुमा है तो तीर वाला अब इधर घूम जाएगा। स्टार वाला जब ये साइड में तो उलट जाएगा तो ऊपर की ओर चला आता है। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं बी हो जाएगा। आप गौर करके देखते हो तो इसका आंसर आप खुद से निकाल सकते हो आसानी से देखकर। तो इस प्रकार जो चित्र वाला और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको सोच समझकर खुद से निकालने होंगे। अब वही बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब कहता है कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस है। तो कथन निष्कर्ष वाला आपको क्वेश्चन जो एक ना एक जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो वही बात करते सभी इमारतें क्या है दुकान है, सभी इमारतें ई से हम इमारतें लिख सकते हैं, इमारतें क्या है दुकान है। तो सभी इमारतें हम क्या किए दुकान बना दिए, ये दुकान हो गया, ठीक है। अब कहता है कुछ दुकानें बुटीक है, कुछ दुकानें क्या है बुटीक है। तो हम यहाँ पे कुछ दुकानें हैं बुटीक लिख दिया, ठीक है बुटीक हो गया, कुछ दुकानें बुटीक है। अब बताए कोई भी रेस्टोरेंट बुटीक नहीं है, तो इसका मतलब रेस्टोरेंट जो है सबसे अलग हो जाता है। तो रेस्टोरेंट जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट तो यहाँ सबसे अलग है, यहाँ रेस्टोरेंट लिख दिए सबसे अलग हो जाता है। ये जो है इसमें किसी में मैच नहीं करता है। तो हम ये बात कर लेते हैं अब निष्कर्ष की। तो कहा गया है कुछ बुटीक इमारतें हैं, तो कुछ बुटीक इमारतें हैं, तो यहाँ पे बुटीक है यहाँ पे इमारतें, इमारत से इसको कोई मतलब नहीं दुकान से है। अगर कुछ दुकान बुटीक कहता या कुछ बुटीक दुकान कहता तो सही हो जाता, लेकिन ये नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे। 1 नंबर। अब बात करते हैं कुछ रेस्टोरेंट की इमारत होने की संभावना है, कुछ रेस्टोरेंट की इमारत होने की संभावना है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है यहाँ पे इमारत है, ठीक है, तो होने की संभावना बता रहा है 2 नंबर में।
तो संभावना है लेकिन है नहीं, लेकिन ये सही हो सकता है क्योंकि संभावना बता रहा है लेकिन है कंफर्म तो ये भी नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर बात करते हैं ये 2 नंबर सही हो जाएगा। अब कहता है कोई भी रेस्टोरेंट दुकान नहीं है। तो कोई भी रेस्टोरेंट क्या है, दुकान नहीं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा दुकान है, तो बिल्कुल सही है। ये गलत हो, यानी कि ये जो है ठीक का यानी कि गलत है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि डी की बात करते हैं, केवल 2 निष्कर्ष सही निकलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब वही बात करते हैं, जिस प्रकार थका श्रांत से संबंधित है उसी प्रकार दुखी डैश से संबंधित है। तो दुखी क्या है, उदास से संबंधित है। ये आप ध्यान से अपने से भी निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उस विकल्प का चयन करें करें जो उस विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए समुच्चय की संख्या के समान है। तो समुच्चय की संख्या से कौन समान है, तो ये आपको जो है निकालने होंगे। ध्यान से पूर्वक देख के हम देख सकते हैं यहाँ पे जोड़ा गया है 5 2 4, 5 2 7 4 11 हो जाता है। ये भी 9 2 11 हो जाता है। 7 3 10 1 11, ये सभी को जो जोड़ के जो है 11 हो जाता है। यानी कि 4 2 5 बराबर 11। उसी प्रकार 9 0 2 बराबर 11। इसी प्रकार 7 जोड़ 1 जोड़ 3 बराबर 11 होता है। तो इसमें कौन से ऐसे संख्या होंगे जिसे जोड़कर 11 होंगे, 8 2 10 1 11। ए नंबर जो इसका है आंसर हो जाएगा। अब बाकी जो ऐसा 11 होने वाला नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस विकल्प व्यन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो सूर्य ग्रह और बृहस्पति। सूर्य ग्रह बृहस्पति कौन हो सकता है, तो देख सकते हैं जो है क्या है, ये बृहस्पति है। बृहस्पति क्या होता है, ग्रह हो जाएगा। और सूर्य क्या है, अलग है। सूर्य का चक्कर लगाता है सभी ग्रह, तो इसका आंसर हम बात करते हैं बी हो जाएगा। अब वहीं बात करते हैं उस विकल्प का चयन करें जिसमें जिसे आकृति के खाली स्थान पर रखने पर पैटर्न पूरा होता है। तो खाली स्थान पे हम रखेंगे तो पैटर्न को पूरा करेंगे। तो कौन से ऐसे खाली स्थान है जो रखने पर पैटर्न को पूरा होगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न को पूरा करता है कौन सी आकृति, तो हम देख सकते हैं ए को। अगर ए को हम रख देंगे तो आकृति जो है पूरा हो जाएगा, नहीं पूर्ण हो जाएगा। उम्मीद है कि यह वीडियो बहुत ही पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।